औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, पेश खिदमत है 3 दिन का अमल। 3 दिन का अमल, हर मुश्किल का हल। इंक्रीज योर स्पिरिचुअल पावर, रूहानी ताकत को बढ़ाने का अमल। देखिए, हमारे यहाँ असल में मसला यह है कि जैसे जिस्म को आप ग़िज़ा देते हैं, उसको भी ग़िज़ा की ज़रूरत है, तो आपकी रूह को भी ग़िज़ा की ज़रूरत है। और आपकी रूह की ग़िज़ा है इबादत, स्पिरिचुअलिटी। ठीक है जी। उस चीज़ को जब रूह को आप इबादत से दूर रखते हैं और इबादत गुज़ारी में नहीं आते, तो फिर क्या होता है, ईवल फोर्सेस आपको जो है वो निशाना बना लेते हैं। फिर आप एक सॉफ्ट उसके लिए हो जाते हैं, मतलब सॉफ्ट टारगेट आप हो जाते हैं। तो बड़ा आसानी से वो आपको जो है वो अपना शिकार कर लेती हैं, ईवल फोर्सेस होती हैं। और जब आप ईवल फोर्सेस की जद में आ जाते हैं और परेशानियों में घिर जाते हैं, तो फिर आप भागते हैं पीरों फकीरों बाबों के पास, और फिर उनके ऊपर अल्लाह की ब्लेसिंग हो जाती है और उनके ऊपर अल्लाह ताला का करम हो जाता है। जाहिर है कि हर आदमी का अल्लाह तो सबका राज़िक है ना। वो कहते हैं ना कि कब्रिस्तान में जो कब्र वगैरह खोदते हैं, तो वो भी अक्सर रोज दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक तो 2-4 तगड़े मुर्दे जो है अता फरमा दी, तो 5-7 कब्रें खोदेंगे तो बच्चों के लिए रोटी लेके जाएंगे। तो दूसरों का रिस्क खुल जाता है। जब आप स्पिरिचुअलिटी से दूर होते हैं, इबादत से दूर होते हैं, और उससे क्या होता है कि आप रूह जो है वो आपकी कमजोर हो जाती है, इवल फोर्सेस आप पे अटैक कर देती हैं, फिर आपको समझ नहीं आती क्या करें। तो आपको एक ऐसा अमल मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि सिर्फ 3 दिन आप ये अमल कर लें, और देखेंगे कि आपकी जिंदगी में कितनी बड़ी तब्दीली आती है। आपकी आप स्पिरिचुअलिटी कितनी ऊपर चली जाती है, और स्पिरिचुअल तौर पे आप कितने रूहानी तौर पे स्ट्रांग हो जाते हैं, पावरफुल रहते हैं। इतने ज्यादा पावरफुल कि बंदा यहाँ पे होता है कि यार मैं अपने मसले के लिए दुआ करूं, लोग आपसे कहें कि जनाब हाजी साहब, शाह साहब, जनाब मलिक साहब, चौधरी साहब, ये दुआ करें, और आपकी दुआ अल्लाह ताला उनके हक में भी कबूल कर ले। इस लेवल पर पहुंचने के लिए आप ये अमल में इसके लिए आज आपसे शेयर कर रहा हूँ। लेकिन ये नहीं है कि ये अमल 3 दिन का जनाब आपने करना है। पहले आप नमाज नहीं पढ़ते थे, 3 दिन के लिए आपने पाबंदी की, उसके बाद फिर ऐसे नहीं होता। आपको फिर अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। 5 वक्त नमाज अगर पढ़ते हैं तो ठीक है, नहीं पढ़ते तो आपको शुरू करना पड़ेगा। बहरहाल जनाब, 3 दिन का ये अमल है, हर मुश्किल का हल है, और रूहानी ताकत को बढ़ाने का अमल है, रूहानी तौर पर पावरफुल होने का अमल है। आपने सिर्फ ये करना है कि आप इसको जुमेरात को शुरू करें। जुमेरात, जुम्मा और हफ्ता, 3 दिन का। सोमवार को भी शुरू कर सकते हैं, सोमवार मंगल बुध तक इसको चला सकते हैं। कोई भी दिन आप सिलेक्ट कर लें, और इशा की नमाज के बाद आप इसको करें, ज्यादा बेटर है। फजर के बाद इशा तक पूरा दिन करना चाहें, बेटर है। अल्लाह ताला के एक इस्म है, या मुक्सितो, या मुक्सितो, या मुक्सितो। ये 3 बार दोहरा दिया। एक भाई ने कहा था 3 बार बोला करें ताकि समझ आ जाए। तो या मुक्सितो जो है ना, आपने 7,797, 777, यानी 7,797, तो 7,797 बार इसको पढ़ना है। अव्वल आखिर 3 बार, 5 बार दूसरी के साथ, पहले दिन भी, दूसरे दिन भी, तीसरे दिन भी। जब आप ये मुकम्मल कर लें तो मतलब शुक्राने के अदा कीजिएगा, कुछ मीठा पका के बांट दीजिएगा। 3 दिन में आप इसकी ज़कात सगीर निकल गई, आप आमिल हो गए। आगे इसको रोज 129 बार या 29 बार पढ़ लिया करें। कभी भी किसी के लिए दुआ करनी हो, अपने मसले के लिए दुआ करनी हो, 29 टाइम्स भी आप इसको पढ़ेंगे और दुआ करेंगे, अल्लाह पाक को फरमाएंगे। ये है, और पूरी दुनिया आपके अल्लाह की जितनी भी मखलूक है वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी। ये जबरदस्त अमल है, जरूर कीजिएगा और मुझे फीडबैक जरूर बताइएगा। एक शॉर्ट टाइम के अंदर आप अल्लाह के एक इस्म के आमिल बन जाएंगे, और उसकी डिवाइन पावर्स आपको जो है वो हासिल हो जाएंगी। यूटिलाइज कैसे करना है? ऑब्वियसली अगर आप भले के लिए, खैर के लिए इस्तेमाल करेंगे, जायज मकसद के लिए करेंगे, तो खैर व बरकत और ज्यादा बढ़ेगी। अगर आप उसको किसी और सेगमेंट की तरफ यूज करते हैं, जिसके अंदर गलत एक मतलब होता है, नाजायज के लिए करते हैं, तो उसकी फिर आपको वर्स्ट भी भुगतना पड़ेगा। कि जब आप पॉजिटिव करते हो तो आपको प्लस मिलता है, इसी तरह से जब आप नाजायज करते हो तो फिर नेगेटिव्स आते हैं, और वो नेगेटिव्स जब आपकी तरफ आते हैं फिर आप उसको बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी जायज मसले के लिए आप ये कोई भी अमल कर सकते हो। ठीक है, अल्लाह ताला आपको उसमें कामयाब करे। कभी कोई चीज इसमें बताने में रह जाती है तो आप व्हाट्सएप पर रब्ता करके पूछ सकते हैं, शाम 6 से रात 10 बजे तक। जो मेरे दोस्त बहन भाई यूके, यूएसए, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे वगैरह से बात करते हैं, दूसरे कंट्रीज से,
ایک میسج کریں واٹس ایپ پہ، ٹائم لے لیں، کوئی چارجز نہیں ہے، تسلی سے بات کریں. اور اس کے علاوہ بس آپ سے یہ ریکویسٹ رہتی ہے کہ جناب دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، کچھ سمجھ میں نہ آئے تو پوچھ لیجیے گا. باقی انشاءاللہ زندگی رہی تو نیکسٹ کسی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.